सहारनपुर की थाना गंगोह पुलिस ने दो शातिर नशा तस्कर अभियुक्त अमजद पुत्र जिंदा निवासी ग्राम बादी माजरा थाना गंगोह व अभियुक्ता मुसरत पत्नी अमजद निवासी ग्राम बादी माजरा थाना गंगोह को पशुपैठ तिराहे के पासे से गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से 580 ग्राम नाजायज स्मैक, 310 ग्राम स्मैक में मिश्रित करने वाला पाउडर, 33,500 रुपये नकद, सफेद धातु के आभूषण, घटना में प्रयुक्त एक मोटरसाइकिल, 2 मोबाइल फोन, एक इलेक्ट्रॉनिक कांटा व एक तमंचा, 5 जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं। आज 3 जून 2025 को थाना गंगोह पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से करीब 580 ग्राम नाजायज स्मैक मिली है और करीब 300 ग्राम जो है वो स्मैक में मिक्स करने का जो पाउडर है वो मिला है। इनके अभियुक्तों के नाम है अमजद पुत्र जिंदा, ये बाड़ी माजरा का रहने वाला है, तथा जो दूसरी अभियुक्ता है मुसर्रत, वो अभियुक्त अमजद की पत्नी है। ये आज मोटरसाइकिल से जा रहे थे स्मैक लेकर आसपास के क्षेत्र में, और पुलिस द्वारा इन्हें इंटरसेप्ट करके चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर रोका और इनके पास से 580 ग्राम स्मैक मिली है, जिनका अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 58 लाख रुपए उसकी कीमत बताई जा रही है। और साथ ही इनके पास से करीब 33,000 रुपए मिले हैं, जो कि इन्होंने स्मैक बेचने के बाद प्राप्त किए हैं। और साथ ही एक बैग मिला है जिसमें कुछ सफेद धातु के आभूषण हैं। इन्होंने पूछताछ में बताया कि जो लोग भी स्मैक पैसे से नहीं खरीदते हैं, वो अपना जो कुछ सामान इन पर गिरवी कर देते हैं, आभूषण वगैरह, तो वो फिर उसके बदले में उन्हें स्मैक दे देते हैं। इसके अतिरिक्त इनके पास से एक अवैध तमंचा मिला है और कुछ जिंदा कारतूस मिले हैं, एक मोटरसाइकिल, इलेक्ट्रॉनिक जो कांटा मिला है और कुछ मोबाइल फोन्स मिले हैं। सभी की बरामदगी के आधार पर थाना गंगोह पर ससंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और इन दोनों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है और इसमें विधिक कार्रवाई थाना गंगोह पर प्रचलित है। सहारनपुर में आगामी बकरीद त्योहार के दृष्टिगत जनपद में कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु जनपद को जोन और सेक्टरों में विभाजित किया गया है। त्योहार को लेकर सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। पूर्व में हुए विवादों को संज्ञान में लेते हुए उनका समाधान भी करा दिया गया है। एसएसपी रोहित सिंह सिजवान ने जानकारी देते हुए बताया कि 7 तारीख को ईद का त्योहार मनाया जाएगा। इस अवसर पर मस्जिदों और ईदगाहों में नमाज अदा की जाएगी, जिसके पश्चात कुर्बानी की जाएगी। 3 दिनों तक कुर्बानी का आयोजन चलता है। जनपद में पुलिस द्वारा सुरक्षा व्यवस्था के लिए विशेष टीमें लगाई जाएंगी। वर्तमान में बीट वाइज चेकिंग कराई जा रही है। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पीस कमेटियों की बैठकें आयोजित की जा रही हैं। जगह जगह फोर्स की तैनाती की जाएगी और फ्लैग मार्च जैसे आयोजन भी किए जा रहे हैं। जोन और सेक्टर स्कीम को लागू किया जा रहा है तथा सेक्टर मजिस्ट्रेट और स्टैटिक मजिस्ट्रेट की भी तैनाती की जा रही है ताकि शांति व्यवस्था बनी रहे। 7 तारीख को ईद का त्यौहार मनाया जाएगा। इसमें जनपद के विभिन्न जो मस्जिदें हैं और ईदगाह हैं, वहाँ पर नमाज लोगों के द्वारा की जाती है और उसके बाद कुर्बानी भी की जाती है। जनपद में 3 दिवस में कुर्बानी का आयोजन किया जाता है। इसमें पुलिस के द्वारा जगह जगह टीमें लगाई जाएंगी और वर्तमान में भी चेकिंग और फ्रिस्किंग कराई जा रही है, जिससे कि कोई ऐसी घटना ना हो जाए। साथ ही साथ जनपद में शांति व्यवस्था कायम रहे, इसके लिए पूर्व के जितने विवाद थे या पूर्व के विगत वर्षों में जो मामले सामने आए थे, उन सबका संज्ञान लेकर उनका समाधान करा दिया गया है। वर्तमान में कोई भी विवाद प्रचलित नहीं है और 7 तारीख से पूर्व ही जगह जगह टीमें और जो फोर्स है उसको डिप्लॉय किया जाएगा और जगह जगह फ्लैग मार्च और अन्य आयोजन किए जाएंगे, जिससे कि कोई भी शांति भंग की आशंका न रहे। तो जनपद में क्या कुछ एरिया है जिनको चिन्हित किया गया है, जिनके लिए स्पेशल फोर्स लगाई जाएगी? जनपद में पुलिस के द्वारा मिश्रित आबादी के क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है और जहां पर पुलिस टीम डिप्लॉय रहेगी और जोन और सेक्टर स्कीम को भी लागू किया जा रहा है, जिसके माध्यम से जो हमारे पुलिस और उनके जो समकक्ष मजिस्ट्रेट हैं वो भी अपने अपने क्षेत्र में भ्रमणशील रहेंगे और शांति व्यवस्था कायम रखेंगे। सहारनपुर में ईद उल अजहा की तैयारियों का जायजा लेने के लिए नगर आयुक्त शिपू गिरी और निगम के अधिकारी पार्षदों के साथ ईदगाह, पशु मंडी और जामा मस्जिद कला पहुंचे, जहां पर शहर काजी नदीम अख्तर ने ईदगाह के बाहर के नाले की सफाई और टूटे स्लैब रखवाने की बात की। पार्षद और कार्यकारिणी सदस्य मंसूर बदर ने नगर आयुक्त को बताया कि करेगी नाला शहर के नाले नालियों की लाइफ लाइन है। अधिकांश शहर का पानी प्रताप नगर से ईदगाह के सामने से होकर घंटाघर तक ये नाला जाता है, इसकी सफाई होनी बहुत जरूरी है।
निगम को ये भी ध्यान रखना होगा कि खुले नाले में लोग जानवरों का चारा और ऐसा सामान ना डालें जिससे नाला अवरुद्ध हो जाए। लोगों को भी जागरूक होना होगा। नगर आयुक्त ने आज कारगिल गेट से आगे मंगल बाजार में सड़क के दोनों ओर लगी दुकानों पर सख्त ऐतराज जताते हुए अधिकारियों को निर्देशित किया कि सड़क अवरुद्ध ना हो। ठेकेदार को निर्देशित करे कि कोई भी दुकानदार सड़क से आगे ना आ पाए। पार्षद मंसूर बदर ने टूटे कारगिल द्वार के सौंदर्यकरण की भी मांग की। ऐसे साहब ये तो है इस साइड का, मैक्सिमम लोग जो आते हैं वो उस साइड से आते हैं। सहारनपुर की ब्रह्मपुरी कॉलोनी पेपर मिल रोड के क्षेत्र वासियों ने पिग्गी फार्म हाउस बंद करने की मांग को लेकर नगर आयुक्त को सौंपा ज्ञापन। क्षेत्रवासी विनोद कुमार ने बताया, नगर निगम का कर्मचारी के द्वारा ब्रह्मपुरी कॉलोनी में अवैध तरीके से पिग्गी फार्म हाउस चला रहा है, जो पूरी तरह से अवैध है, जिससे क्षेत्र बदबू और बीमारियों का डर बना रहता है और आसपास रहना भी मुश्किल हो रहा है। इस दौरान अजय त्यागी, पारुल त्यागी, राहुल त्यागी, विनोद त्यागी, मीनाक्षी, ऋतिक, नरेश कुमार, संदीप धीमान मौजूद रहे। एक हमारे मोहल्ले में जो है अवैध जो है ना पिग्गी फार्म चलाया जा रहा, और वो आदमी यहाँ नगर निगम में कर्मचारी है। अभी साहब ने ये संस्तुति की है, अगर नहीं हटाता तो उसको सस्पेंड किया जाए। ये कम से कम 6 महीने पुराना मैटर है। वो जब वहाँ पे प्लॉट खरीद के आया था तब हमसे संत उठ रहा था कि अब हम तो 2 गाय रख लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। उसके बाद एक नेता को बुला लाया, स्थानीय नेता है कोई पवन कुमार शर्मा, उसने ये कहा कि कुछ नहीं करने का, ये हटा लगा, ये कर लगा, वो कर लगा। उसके बाद जो है उन्हें तब भी नहीं हटाया। वहाँ पे बहुत ज़्यादा बदबू हो रही, और सही बात तो यह है कि ये टोटल अवैध है। अवैध का मतलब ये है कि नियमावली कहती है कि कम से कम 600 मीटर दूर होना चाहिए आवास से, धार्मिक स्थल से, तालाब से, जो कहीं भी दूरी पूरी नहीं हो रही है। तो कहाँ पर नगर निगम नगर आयुक्त साहब के पास गए थे, उन्होंने आश्वस्त किया है कि हम इसको शाम तक तत्काल प्रभाव से हटवा के संबंधित कर्मचारी को सस्पेंड करा देंगे जो है।